हाय माय ब्यूटीफुल जेमिनी बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या एंड आज हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की इन डेप्थ इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सो ये रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके नेक्स्ट एक्शन, उनका आपके से रिलेटेड क्या एनर्जी और फीलिंग है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, चैनल मैसेजेस, बहुत ही इन डिटेल एंड इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे बाकी सारे ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज वन बाय वन आपके लिए क्या रहने वाली हैं। सो यार लेट्स स्टार्ट द रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके रीडिंग से कनेक्ट जरूर करना अपनी एनर्जीज के साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। जेमिनी जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करिए। थैंक यू। ओके, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ईगो एंड मून। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई होप इट इज विजिबल। यस, अभी दूसरे डेक से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंड फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपसे रिलेटेड इनकी क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जेमिनी से रिलेटेड इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, मेरे प्यारे जेमिनी बेबीज से रिलेटेड इस पर्सन की क्या फीलिंग्स एनर्जीज आ रही हैं। कॉफिन, एंडिंग्स, डेफिनेटली सेपरेशन है, सो एंडिंग के कार्ड्स तो आ ही सकते हैं। पाम ट्री, लव एंड यहाँ पे है कार्मिक रिलेशनशिप। बॉन्डेजेस डेफिनेटली हैं, बॉन्डेजेस तो देखने को मिल रहे हैं बहुत क्लियरली। ये पर्सन की लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है, ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है और इनको जो लाइफ से चाहिए, मतलब नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप बट इन जनरल भी इनको जो एक होता है ना, हमारा एम होता है, हमारा गोल होता है कि हमको इतनी चीज़ें अचीव करनी है, इस एज में हमको ये चाहिए, इस एज में अभी हमारे ये ड्रीम्स हैं, ये नीड है। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है उनको उतनी ईजिली नहीं मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ईजिली नहीं आ रही हैं, और जो आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी भी होंगी पर ये उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। सो डिससेटिस्फाइड मुझे दिख रहे हैं ये। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर फिलहाल जो है वो अपने ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जीज दिख रही हैं राइट नाउ। उनका दशा, अंतरदशा, महादशा, ऐसा सिचुएशन तो इनकी लाइफ में चल रहा है। और जो है इनकी अभी जो टाइम पीरियड है, महादशा है, ये राहु से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत कुछ है, मतलब एक ईगो होता है ना कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ है ही नहीं। तो वो यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं अपनी बातों में, अपने चॉइसेस में कि नहीं मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी देखो ईगो का कार्ड आया, प्लस यहाँ पे भी ये कार्ड आया कि इनके पास इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हो सकता है आप भी इनसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, या इनको पता है कि आप इनके पास हो, ये प्यार इनके पास है, आप चाहे तो ये चाहे तो आपके पास आ सकते हैं। बट ये हाथ बंद करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, मुझे जो चाहिए ये वो नहीं है, तो मुझे तो चाहिए ही नहीं फिर। सो कहीं ना कहीं इनका ये वाला एटीट्यूड जो है ये इनको ही डिफ़िकल्टी जो है वो प्रदान कर रहा है। इनकी लाइफ में ही डिसकंटेंटमेंट हो रही है। यही जो है वो उम्मीद से ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं कि अपेक्षाएं इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मून की एनर्जी है, सबकॉन्शियस फियर। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा उदास, परेशान, दुखी है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि कितना एटीट्यूड में है ये पर्सन, कि कुछ बोल ही नहीं रहा है। बट ये पर्सन एक्चुअल में तो बहुत सेटिस्फाइड ही नहीं है अपनी लाइफ से, कुछ भी चीज़ों से, एंड इसलिए ये लॉस्ट हो चुका है अपने माइंड में ही। ना वो आपसे रिलेटेड ये क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी सारे
आपसे रिलेटेड एंड इनसे रिलेटेड ये भी परेशान हुए हैं इस रिलेशनशिप में। एंड प्यार तो है, प्यार तो फॉर श्योर है, लेकिन और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। अभी फिलहाल कॉफिन का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, बट उसी के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एंडिंग हुई है तो यहाँ पे ग्रोथ, बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इस रिलेशनशिप में वापस से स्टेबिलिटी आएगी एंड आप दोनों जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाओगे। बस थोड़े ईगोज है, जो बोलते हैं ना कि भगवान इतना कुछ दे दिया, लेकिन जब एक चीज, छोटी सी चीज नहीं दिया तो दिमाग बस उसी में जाता है कि उफ, क्या मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं जो चाहता था वो तो मुझे नहीं मिला ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ यही हो रहा है कि हर चीज अगर आप भी दे दो, बट फिर भी वो कुछ कमी करके ये हर चीज में पानी डाल देते हैं। सो प्यार है डेफिनेटली, यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप है तो बहुत सारे लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, खुद को हील करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। जो है प्यार और फिर दूर होना, फिर साथ आना, फिर दूर होना, तो ये सिचुएशन तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चलेंगी, चल रही हैं, चलती आ रही हैं। इसलिए काफ़ी कार्मिक डेट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। नाउ यहाँ पे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, तो जो फ्यूचर है वो नेक्स्ट 10 to 15 to 20 15 to 20 या 10 to 30 डेज के बीच का फ्यूचर है। एनर्जी रीडिंग से एनर्जी चेंज होती रहती हैं, सो नेक्स्ट टाइम हम वापस से रीडिंग लेके आ जाएंगे। सो चलिए देखते हैं अभी फ्यूचर क्या दिखा रहा है इस कनेक्शन का, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच जेमिनी। जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या फ्यूचर है। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे प्यार तो है। चेजर, फियर ऑफ अबंडनमेंट, चेजिंग, क्या फ्यूचर है डिवाइन इस कनेक्शन का। उफ उफ उफ, जस्ट अ सेकेंड, एक और पता है आप दूसरी रीडिंग्स पे देख सकते हो, इतने कार्ड्स किसी रीडिंग्स में नहीं निकले हैं अभी तक कि फर्स्ट में 3 कार्ड्स, इवन यहाँ पे स्पेस भी कम पड़ रही है, इतने कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बट ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कॉलिंग है तो वो कार्ड्स तो लेने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख लो, डेट का कार्ड आया है। सो फॉर श्योर डोंट वरी, ये कनेक्शन जो है कहीं नहीं जा रहा है, आपसे कहीं दूर नहीं जा रहा है, घूम फिर के आपके पास ही आना है। और ये प्यार जो है आप लोग का, ये प्यार बहुत अच्छे से जो है शादी तक भी जा सकता है। पुरानी चीजों को हील करना पड़ेगा। देखो डेट्स तो है कार्मिक, और जो भी है मतलब एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से माफी मांगना और दिल से माफ करना, बस बोल नहीं देना कि हाँ ठीक है हो गया, लेकिन क्योंकि वो फिर घूम घूम के वापस आएगा। कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक ब्लॉकेजेस नहीं क्लियर करोगे जिंदगी भर परेशान करेगा। तो ये चीज तो है, रिसीव व्हाट यू नीड, मतलब कि जो देना है, जैसे कि मुझे उससे प्यार चाहिए तो मुझे भी वो प्यार को देना पड़ेगा। एंड प्रोग्रेस होगा इस कनेक्शन में, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने डिवाइन टाइमिंग पे ये कनेक्शन बहुत फ्लरिश करेगा। सो दैट इज देयर। अब यहाँ पे चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से क्या आ रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीजें हैं जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट करिए 0909 और लिख दो कि आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू डिवाइन। सो बिकॉज यहाँ पे आपको देखा होगा आपने, ईगो का कार्ड आया था, तो ये बोल भी रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ या जो भी मैंने किया, मुझे एग्जैक्टली पता था कि मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने क्या किया। तो समवेयर यहाँ पे ईगो की एनर्जी डेफिनेटली वापस से आ रही है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया या मैं क्या कर रहा था। सो दैट ईगो जो है वो यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, मतलब मैं फील कर रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि काश चीज़ें अलग होती। और यहाँ पे एक और कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो डेफिनेटली इनको लग रहा है, ये होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको
एक ना एक दिन माफ जरूर कर दें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत क्लमजी चीजें दिख रही हैं, बट इट्स ओके। आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, सो इट्स ऑल ओके। एंड अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे कि बाकी सारे ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या रही हैं आपके लिए। सो वो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर कि सारी ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज जो है वो बहुत अलग अलग होती हैं। सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस चल रहे हैं, बट जो एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी यहाँ पे वही एनर्जीज कार्ड के थ्रू आएगी एंड मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर रही है, रेजोनेट कर रही है, डेफिनेटली लीजिएगा। नहीं कर रही है, फोर्सफुली रिलेट कराने की कोई नीड नहीं है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन का थैंक यू कर दो, क्लेम कर लो रीडिंग को कमेंट सेक्शन में, एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर करो सो दैट बाकी जमुनाई को भी रीडिंग रिकमेंड हो एंड जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ वो मेरा पर्पस कंप्लीट हो। और उसमें अगर आप छोटी सी हेल्प कर देंगे तो इट विल बी वेरी आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो चलो एरीज लियो सजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं। Page of Cups, Devil, Chariot। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो एरीज लियो सजिटेरियस जो हैं वो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़े बहुत इन्वॉल्व दिख रहे हैं। कुछ चल रहा होगा, मे बी पॉसिबल कोई शादी, मैरिज या फैमिली में कोई गेट टुगेदर, गैदरिंग, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिसकी वजह से इनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा, और एल्स कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। अगर एरीज का क्लियरली बताऊं कि आपके लिए ये क्या एनर्जी रख रहे हैं आने वाले टाइम पे, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे लव यू फॉर श्योर, और बहुत जल्दी इनके साइड से आपको कोई ना कोई जो है एक्शन देखने को मिलेगा। लियो के साइड से तो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक्शन इनके साइड से भी है, सजिटेरियस के साइड से भी है, बट डेविल की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप लोग ने ना क्लियरली ये कनेक्शन को वो टाइम नहीं दिया हील होने का। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। सो अगर ये कनेक्शन आने वाले 15 दिन में रिवाइव भी होता है तो सोच लो कि ये बहुत मेंटल टेंशन दे के जाएगा। सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो कि अपनी बाउंड्रीज बना के रखो, एंड अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है, आपके साइड से कुछ हो भी रहा है, देन मेक श्योर कि वापस से वो चीज़ इवेंट्स दोबारा ना हो जिससे बहुत दुख तकलीफ पहले भी हो चुकी है। ईगो एटीट्यूड साइड में रख के ही आगे बढ़ने में भलाई है। और यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड इस वजह से आप लोग एक दूसरे का दिल भी वैसे ही दुखा देते हो। टॉक्सिक पैटर्न्स बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर मैं सजिटेरियस की बात करूँ तो चैरियट की एनर्जी आई है सजिटेरियस के साइड से। बहुत ही जल्दी आपके पास कोई ना कोई एक्शन दिखेगा आते हुए, एंड सजिटेरियस काफ़ी क्लियर हो रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है, बहुत क्लैरिटी आ रही है इनको आपके अपने खुद के थॉट्स में। नाउ यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो हमारा एयर साइन है उसके देख लेते हैं रीडिंग। जजमेंट, Gemini for Gemini, okay, 9 of Swords, Aquarius, Page of Wands, Libra जो है काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत अच्छे से चांस बन रहा है आने वाले 1 से 2 मंथ में आप लोग रिकनसाइल हो जाओगे। जेमिनी की अगर बात करूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी आपसे रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एंजाइटी में है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं इनको, बहुत ज़्यादा ग्रीविंग पीरियड में है, नींद नहीं आ रही है, प्यार इनको बहुत दुख दे चुका है। सो इनके साइड से कोई एक्शन आना बहुत इनडेफिनेट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, नॉट सो गुड, नॉट सो हैप्पी, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सबसे बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है वो एक्वेरियस के साइड से आई है। सो एक्वेरियस एंथुजियास्टिक तो है, अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो हमारा अर्थ साइन है उनकी एनर्जीज देख लेते हैं जेमिनी के लिए। टॉरस, 10 of swords, Virgo, the Hierophant, Capricorn. It's very much possible, okay, Two of Wands and यहाँ पे 5 of Pentacles. जो टॉरस की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है या फिर गलत हुआ है, बैक स्टैब किया गया, या तो इन्होंने आपको किया है आपने इनको किया है, बट यहाँ पे बैक स्टैबिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अभी यहाँ पे इनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन के आगे बढ़ने का। इनको लग रहा है कि कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो चुका है। अगर मैं वर्गो की बात करूँ, इस चीज़ में फोकस करना कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है, हुआ है नहीं हुआ है दैट्स अनदर थिंग। यहाँ पे मैं उनकी एनर्जीज बता रही हूँ। अगर मैं वर्गो की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वर्गो जो है वो काउंसलिंग लें या फिर टैरो सेशंस लें या फिर जो है किसी से बात करें आपसे, आपके बारे में सजेशन ले कि अभी उनको क्या करना चाहिए। एंड फॉर सम पीपल यहाँ पे ये भी आ रहा है कि वर्गो जो है उनकी मैरिज की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है। अगर यहाँ पे मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू इनका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट भी आ सकता है, मैसेज आ सकता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आने वाले टाइम पे। सो दैट इज़ देयर। अगर यहाँ पे अब यहाँ पे हम वाटर साइन जो हमारा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी एनर्जी देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। Three of Pentacles, the Moon and Pisces, 5 of Swords, okay. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर की एनर्जी आपसे रिलेटेड क्या है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये जो है या तो ऐसा भी है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो कि फाइनेंसेस हैं, कैरियर है, इसमें ये स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग का जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कैरियर रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे नॉट सो मच इनटू यू, अभी आने वाले एटलीस्ट 15 डेज में मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियो बाकी लोगों की बात से या बाकी लोगों के जो सजेशन है, ओपिनियन है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सजेशन दे रहा है, बेस्ट फ्रेंड क्या बोल रही है, कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से, है ना, टेंशन में, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बट ऑफकोर्स ये भी, इनको भी एनजाइटी है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स आते हुए दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे इनके साइड से कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा, बट बहुत ज़्यादा मूडी है, मूड स्विंग्स होके कभी भी अपने मूड को ये चेंज कर सकते हैं। अगर हम पाइसेस की बात करें तो पाइसेस तो भाई पंगे मत लो इनसे, अभी बिल्कुल इस मूड में नहीं है, टॉलरेट करेंगे ही नहीं किसी को। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत शातिर हैं, भरोसा मत करना अभी इनके ऊपर, क्योंकि अभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इवन इफ वो वापस भी आ रहे हैं तो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना है, अपने आप को जो है वो पूरा एक्सप्रेस मत करना। एंड यहाँ पे वह शातिर एनर्जी दिख रही है, और ये आ भी नहीं रहे हैं जब तक इनका प्रॉफिट नहीं होगा। तो सो दीज आर द एनर्जीज दैट आई एम फीलिंग फॉर जेमिनी। अगर आप जो है मैरिज, लवर, डेस्टाइन पार्टनर एंड लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग्स पसंद करते हैं तो मेरा सेकंड चैनल ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वहाँ पे भी पिकअप आइल रीडिंग्स आती हैं लव लाइफ से रिलेटेड। एंड यस, ये चैनल तो अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ। एंड पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है सो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं हूँ आपकी टार कार्ड रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर माई वेरी वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज। थैंक यू सो मच।